हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एस्से के एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे जो 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। टॉपिक है अनेर धुनेर के राम रखवार। यहाँ पे अनेर धुनेर का मतलब है अनाथ या वंचित प्राणी, यानी जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? राम है। अनेर धुनेर के राम रखवार बहुत ज़्यादा समझने वाली अर्थ नहीं है कि आपको समझने में जटिलता आएगा। ये बिल्कुल आप लोग एक प्रचलित कहावत है, हर कोई सुने भी होंगे आसपास में कि जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। तो उसी लाइन को कहा गया है अनेर धुनेर, मतलब अनाथ प्राणी हो, वंचित प्राणी हो, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? राम रखवार है। राम का मतलब यहाँ बहुत हम संकीर्ण रूप में नहीं कहेंगे राम को। राम का मतलब यहाँ पे प्रकृति का विस्तृत स्वरूप है, यानी है कि नहीं। जिसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो भी चीज़ है जो प्रकृति ने निर्मित किया है कि नहीं, तो उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जैसे एक मानव भी क्या है? एक प्रकृति का रचना है। पेड़ पौधे क्या हैं? जीव जंतु क्या हैं? सब एक प्रकृति का रचना है कि नहीं। तो जो प्रकृति जो हमें बनाया है कि नहीं, अगर वो कुछ लॉस भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं फिर हमको फ़ायदा करवाएगा वो। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि अनेर धुनेर के राम रखवार, यानी कि जिसका कोई नहीं है उसका राम रखने वाला है। यानी कि ईश्वर जो है सर्वज्ञ है, शक्तिशाली है और परम कल्याणकारी है, लेकिन सबकी कल्याण करता है। लेकिन इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट कायर और आलसी लोगों पे पड़ता है। वो सोचता है कि सब कुछ जो होगा भगवान करेंगे, हम क्या करेंगे, है कि नहीं, पड़े रहते हैं अपना। तो वो लोग जो है इस लोकोक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो उचित नहीं है। ये जानना चाहिए, ये समझने वाली बात है कि ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है कि नहीं। ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है कि नहीं। तो इसलिए अपना मदद पहले स्वयं करें, अपने अंदर झांकें, अपने अंदर जो है अपने भीतर के ऊर्जा को जगाएं, है कि नहीं। तभी जो है ईश्वर आपका मदद करेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि जिसका ये उतना तो पृष्ठभूमि बता देंगे हम एक पैरा में, जो है आगे इसका इतना पृष्ठभूमि बताएंगे। इसके बाद अलग अलग पैरा में जो है हम फिर शुरुआत करेंगे आगे। इससे यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारों, मैं नहीं किताबों में लिखा है यारों। ये जो है एक मशहूर शायरी करने वाले व्यक्ति हैं कृष्ण बिहारी नूर, उन्हीं का एक लाइन है कि नहीं, कि जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारों। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये किताबों में लिखा है यारों, है कि नहीं। इसका हम कुछ उदाहरण पेश करेंगे और हर उदाहरण से देखिए एक पैरा में चला जाएगा, तो आपका 4-5 पैरा ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं। तो आपको 700-800 वर्ड, 900 वर्ड, 1000 वर्ड लिखना बहुत आसान है इस तरह के ऐसे पे, है कि नहीं। बहुत उदाहरण दिया जा सकता है और बहुत तरह के इसमें तथ्य को ऐड किया जा सकता है। तो हम एक उदाहरण है कि हाल ही में जो है तुर्की में भूकंप आया था, जिसमें 7 दिन के बाद एक 7 महीने का बच्चा जो है जीवित निकला, है कि नहीं। तो ये क्या है? ये है ना कि अनेर धुनेर के राम रखवार, भाई उसको कोई मार नहीं सकता है। कहा जाता है कि ईश्वर के बिना तो एक तिनका नहीं हिलता, एक पत्ता नहीं हिलता। वही बात है कि एक मलबा में से 7 महीने का बच्चा निकला, वो भी बिना अन्न पानी के 7 दिन तक, मैंने कह सकते हैं कि भूकंप के 7 दिन के बाद निकला, यानी कि 7 दिन तक कैसे ही रहा, है ना। तो ये एक बहुत चमत्कारिक उदाहरण हुआ ये, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कबीर दास का बचपन की, तो कहा जाता है कि कबीर दास जो है एक अविवाहित लड़की के गर्भ से पैदा हुई थी। तो पहले क्या होता था, अभी भी होता है ऐसा, कि अगर कोई अविवाहित लड़की मतलब गर्भ धारण कर लेती है तो उसके बच्चे को या तो मार दिया जाता है या कहीं पे छोड़ दिया जाता है, किसी कोई ले लेगा। तो उसी प्रकार से जो है कबीर दास को कहीं बगीचा में रख दिया गया था। तो उसी रास्ते से गुजर रहे थे नीरू और नीमा, दो ये जो कि जुल्लाहा थे। तो इन्होंने कबीर दास को पालन पोषण किया और कबीर जो है आगे चल कर के एक तरह से भारत के बहुत बड़े दार्शनिक बने। आज भी इनका जो थ्योरी है, इनका जो दर्शन है, इनकी जो बातें हैं, इतना लॉजिकल है, इतना तथ्यात्मक है कि आदमी अपने आप को रिन्यूअल फील करता है पढ़ने के बाद। लगता है कि मेरा जो है फिर से पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं। हम वो पहले वाले हैं ही नहीं। अगर कोई कबीर को पढ़ ले खूब ढंग से तो अपने आप को इतना ऊर्जावान महसूस करेगा कि इसे लगता है कि हम अपने
जीवन के सब बुराइयों को पीछे छोड़ करके एक नई अच्छाई में प्रवेश किए हैं, है कि नहीं। तो इतने बड़े दार्शनिक बने भारत के, इतने बड़े कह सकते हैं लेखक बने, साहित्यकार बने, है कि नहीं। तो एक पैरा इस पर आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा जो थी एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और ये लखनऊ से जो है जा रही थी, शायद दिल्ली जा रही थी। तो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और उसी दौरान ट्रेन में जो है कुछ डाकू लोग घुस जाता है और सबसे लूटपाट करने लगता है। तो ये थोड़ा हट्टी कट्टी थी, इसको भिड़ गई, बोले तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, यात्रियों को परेशान कर रहे हो। तो ये डाकू लोग सोचा कि अच्छा इसी को आगे निपटाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से जो है फेंक दिया। दुर्भाग्य ये रहा कि जिस समय ट्रेन से इसको फेंका गया उस समय बगल वाला लाइन पे दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही थी, है कि नहीं। दूसरी ट्रेन से टकराई और इसका पैर किसी प्रकार से चला गया ट्रैक के अंदर और इसका दोनों पैर जो है कट गया, है कि नहीं। पैर कट गया, बेहोश की अवस्था में चली गई। ये घटना करीब 2 से 3 बजे के बीच का है कि नहीं। इसके बाद 1-2 घंटा तक ऐसे ही ट्रैक के बीच में पड़ी रही। दर्जनों गाड़ियाँ क्रॉस की आई गई, है कि नहीं। उसके बाद ड्राइवर से देखता है ना कि कोई ड्राइवर को नज़र पड़ गया कि एक बीच में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो उसने स्टेशन वाले को इन्फॉर्म किया कि फलाने जगह पे जो है इस स्टेशन से इतना मीटर पहले या इतना देर पहले एक बॉडी पड़ा हुआ है। तो सुबह में करीब 4 बजे तक जो है लोग वहाँ पे पहुँचे, आरपीएफ वाला पहुँचा और भी वहाँ पे आसपास के जो लोग थे पहुँचे। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चला, वो मतलब होश में आ गई। होश में आई तो वो अपने आप से पूछी, अरे मैं जिंदा हूँ क्या, है कि नहीं। उसको तो लगा मेरे को ट्रेन से फेंका गया है, इतना तक उसको याद था कि मेरे को ट्रेन से फेंका गया है कि नहीं। तो बोली मैं जिंदा हूँ क्या, उसको ये पता ही नहीं कि मेरा पैर कटा क्या हुआ, बस बोली कि जिंदा हूँ क्या। तो वहाँ पे जो डॉक्टर वगैरह थे बोले हाँ जिंदा हैं आप। तो उसी समय उसके मन मुख से एक आवाज़ आया, तब तो ईश्वर ने मुझे कुछ बड़ा करने के लिए चुना है कि नहीं। उसको लगा इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी अगर मैं ज़िंदा हूँ तो मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ भाई, मुझे बहुत बड़ा काम करना है। और उसे पता चला कि मेरे दोनों पैर जो है काटने पड़े हैं। तो उसे ये फील हुआ कि पैर कटने के बाद सबसे बड़ा काम क्या होना चाहिए, है कि नहीं, सबसे कठिन काम क्या होना चाहिए। एक जो साधारण आदमी है, जो एक मतलब स्वस्थ आदमी है, उसके लिए भी माउंट एवरेस्ट का सफ़र करना, माउंट एवरेस्ट पे फतह करना काफ़ी दुर्लभ बात है, काफ़ी कठिन बात है। और उसने दोनों पैर गंवाने के बाद ये निर्णय लिया कि मुझे अब माउंट एवरेस्ट का फतह करना है, मुझे अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना है। और उसने वो कारनामा कर दिखाया। तो ये जो है क्या है, चमत्कार से कम है क्या, है कि नहीं। एक तो उसका जान बचना चमत्कार है और दूसरा चमत्कार है कि उसने कृत्रिम पैर लगा करके, है कि नहीं, माउंट एवरेस्ट को फतह कर गई। तो इसको एक पैरा निकाल दीजिएगा, कितना मतलब जैसा इतना एनर्जेटिक लाइन है कि आप इसको लिखिएगा तो पढ़ने वाला तो ऐसे गदगद हो जाएगा एकदम। ऐसे तमाम घटनाएं आप देखते होंगे कभी एक्सीडेंट के दौरान। मैंने एक घटना देखी थी, है कि नहीं, गया में ही कि स्टेशन पे हम और मेरा एक दोस्त रवि था, वो बैठे हुए थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो एक ट्रेन आ रही थी और स्टेशन पे टीटी वगैरह खड़ा था बहुत। तो एक महिला जो है गेट के पास खड़ा थी, तो टीटी को देख करके घबरा गई, चलती ट्रेन से कूदने का प्रयास की कि हम उतर के भागेंगे, है कि नहीं। और उसी दौरान वो जो है ट्रेन प्लेटफार्म में एंट्री कर रही थी और वो जो है गिरी तो सड़क से प्लेटफार्म के अंदर नीचे चली गई। सब लोग हल्ला करने लगे कि कट गई, मर गई। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी वो तुरंत एकदम से निकली, उसको एक हरेफ तक नहीं था, कहीं पे कोई चोट का निशान नहीं था। वो निकलने के बाद इतना तेज़ी से निकल गई, है कि नहीं। लोग उसको पूछने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो रुकी कि नहीं, वो सीधा एकदम निकलते चली गई। तो उस तरह का घटना जो है एकदम सीधा मुझे एहसास हुआ कि भाई तो भगवान का सीधा आशीर्वाद था इस पर कि चलती ट्रेन से मैंने गिर गई और गिरी। प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उस गैप में गिरी और एकदम कितना पेशेंस के साथ वो रुकी रही वहाँ पे। फिर ट्रेन 2 मिनट के बाद करीब रुकी ट्रेन, तो तुरंत निकली और चल पड़ी।
तो इस तरह की घटनाएं जो है ये भी जो है एक चमत्कारिक उदाहरण है। इसको हम कह सकते हैं कि सब जो उदाहरण हैं ये अनेर धुनेर के राम रखवार से संबंधित हैं, जिसको राम नहीं बिगाड़ सकता, जिसको ईश्वर नहीं बिगाड़ सकता, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसी प्रकार से हम बात करेंगे आगे कि ईश्वर जो है किसी से भी कुछ लेता है तो उसके बदले कुछ दे देता है कि नहीं। एक ही व्यक्ति से सब कुछ नहीं लेता है वो कहीं आपको कुछ देगा तो कहीं कुछ लेगा। अगर आपसे कुछ ले लिया है तो कुछ देगा, जरूर देगा वो। जैसे हम एक उदाहरण लें स्टीफन हॉकिंस का। तो ये जो हॉकिंस थे, ग लिखा गया है यहाँ पे, सा होना चाहिए, स्टीफन हॉकिंस होता है। तो ये जो है मोटर न्यूरो बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, थे। अभी 2 साल शायद पहले इनका देहांत हुआ है। ये हमेशा व्हील चेयर पे ही रहते थे, न बोल सकते थे न तो बढ़िया से बैठ सकते थे, है कि नहीं, और ना ये मैंने बात करने में सक्षम थे। लेकिन फिर भी ये एक महान वैज्ञानिक वाला काम किए, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है कि नहीं। इन्होंने ब्लैक होल और ब्रह्मांड से संबंधित कई सर्च और खोज किए, है कि नहीं, जो कि एक मतलब असाधारण काम है, ये कोई साधारण काम नहीं है कि नहीं। तो भले ईश्वर ने इनसे कुछ लिया, लेकिन इसके बदले इनको दिमाग इतना दे के भेजा कि इन्होंने गजब टाइप के कारनामे करके गए, है कि नहीं। तो इसलिए आपके साथ अगर कुछ गलत होता है, कुछ आपको ईश्वर ने कुछ छीन लिया है, कुछ लूट लिया है आपका, तो आप बिल्कुल धैर्य के साथ काम करें, अपना मेहनत और ईमानदारी दिखाएं, आपको ज़रूर उसका परिणाम, उसका फल मिलेगा, बेहतर मिलेगा, है कि नहीं। अब इसी प्रकार से हम बात करें, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उदाहरण दे सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर उस ज़माने में जिस समय छुआछूत काफ़ी चरम पे था, दलित लोगों को स्कूल जाने का कोई प्रोविज़न नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय भीमराव अम्बेडकर को मतलब वो पढ़ने जाते हैं, उनको क्लास से बाहर रह के पढ़ना पड़ता है। पानी पीने के लिए उनको जिस दिन एक अलग चपरासी हुआ करता था कि वो उनको अधिकार नहीं था कि वो पानी जो घड़ा में रखा रहता था उसको छू सकते हैं, और भी सारे विद्यार्थी छू सकता था, जब प्यास लगा तब पी सकता था। लेकिन उनको जब प्यास लगता था तो पानी मांगते थे और उनको एक चपरासी के द्वारा पिलाया जाता था, उनको छूने का अधिकार नहीं था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उनको प्यासा रहना पड़ता था। तो ये तरह की समस्याएं थी उनके साथ, और फिर भी वो व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान बने, है कि नहीं। यानी विषम परिस्थितियों में पढ़ते हुए, विषम चुनौतियों का सामना करते हुए वो जो है एक महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री कर सकते हैं उसको, पॉलिटिशियन, है कि नहीं, समाज सुधारक, इस तरह के व्यक्ति बने। तो क्या है, ये वही है अनेर धुनेर के राम रखवार, है कि नहीं। तो इसलिए आप भी अपनी क्षमता को पहचानिए। आपको लगता है कि हम सबसे अभागे व्यक्ति हैं, सबसे मतलब ईश्वर ने हम ही से सबसे ज़्यादा क्रूरता किया है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर के शक्ति को जगाइए, आप वो कर सकते हैं जो शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। हर आदमी के अंदर एक अलग अलग क्षमता होता है कि नहीं। तो उस क्षमता को पहचानना ही बहुत बड़ी बहादुरी होती है। ऐसे अनेक महिलाओं का संघर्ष है। जैसे हम बात करें सावित्रीबाई फुले का, तो सावित्रीबाई फुले जो है एक तरह से कहा जाता है कि भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी है ये, है कि नहीं। तो जिस समय महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अलाउ नहीं था, उस समय ये महिलाओं के लिए स्कूल खोल दिया, बोले आके पढ़ो यहाँ, है कि नहीं। जब ये पढ़ाने जाती थी तो इस पर जो कह सकते हैं कुत्सित विचारधारा के जो व्यक्ति थे वो इन पर कीचड़ फेंकते थे, इन पर छींटाकशी करते थे, है कि नहीं। लेकिन उन सबका परवाह नहीं करते हुए, है कि नहीं, और ये अपना जो है मिशन को जारी रखे, कई लड़कियों को सक्षम बनाए, महिलाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किए, है कि नहीं। तो एक विषम चुनौतियों में, विषम परिस्थितियों में कुछ अलग करना कोई मामूली बात है क्या, है कि नहीं। इसी प्रकार से हिमा दास है, और भी कई ऐसे महिला खिलाड़ी है, पुरुष खिलाड़ी है कि जिसके पास खेलने के लिए जो पर्याप्त इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए, पर्याप्त पोशाक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, फिर भी खेल में जो है परचम लगा देता है। तो ये जो है, ये भी जो है अनेर धुनेर के राम रखवार के उदाहरण ही हैं, है कि नहीं। कि आदमी जो है कम संसाधनों में बेहतर कर पाता है, किसी को खूब संसाधन मिल जाता है फिर भी कुछ नहीं कर पाता है। एक शीतल देवी है जो कि
खिलाड़ी है, पैरा तीरंदाज है कि नहीं, इनके दोनों हाथ नहीं है, यहीं से दोनों हाथ कटा हुआ है कि नहीं, जन्म से ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हाथ नहीं है, लेकिन ये पैर से इतना बढ़िया निशाना लगाती है, पैर से, कि कोई आदमी हाथ से नहीं निशाना लगा सकता है। तो ये क्या है, ये अनेर धुनेर के राम रखवार के उदाहरण नहीं है कि नहीं है। ये जो है इस तरह के जो व्यक्ति हैं, इनको ईश्वर ने कुछ दिव्य शक्ति देकर भेजा है कि आप ये कर सकते हो, अगर ये नहीं कर सकते हो, यानी आपके पास जो चीज़ है, जैसे आपके पास हाथ नहीं है, ये शीतल देवी के पास हाथ नहीं है, तो इसने अपना पैर को ही इतना मजबूत बना लिया, इतना यूजफुल बना लिया कि कोई आदमी जितना हाथ से नहीं कर सकता है उतना वो पैर से कर देती है कि नहीं। तो ये चीज़ होती है ताकत, मानसिक मजबूती इसको कहते हैं, है कि नहीं। और ऐसे व्यक्ति को जो खुद का साथ देता है, जो खुद के लिए काम करता है, उसको ईश्वर भी उसका साथ देता है, ईश्वर भी उसके साथ रहता है कि नहीं। इसी प्रकार से हम बात करें कि बिना सुरक्षा के से हम कहीं पे पार्क में या कहीं पे जाते हैं तो फूल या जो भी गार्डन वगैरह रहता है उसके लिए एक माली होता है, उसको सींचता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन बिना सुरक्षा के जंगल में भी फूल खिल जाते हैं, कैसे? वहाँ ना कोई माली है, ना कोई सुरक्षा कर्मी है। वही हुआ अनेर धुनेर के राम रखवार, है कि नहीं। वहाँ जो कि जानवरों से डर है कि उसको जानवर खा सकता है, बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी जो है उन सारी परिस्थितियों से निकलते हुए जो है जंगलों में भी फूल खिल जाते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति असक्षम होते हैं किसी प्रकार का, कोई आर्थिक रूप से होता है, कोई शारीरिक रूप से होता है, सामाजिक रूप से होता है कि नहीं, तो उनके लिए कौन है? उनके लिए राम की भूमिका कोई दूसरा को निभा देता है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति जनहित याचिका दायर करता है कि जनहित याचिका समझते हैं। जैसे मान लें कोई व्यक्ति जो है अपना केस लड़ने में खुद सक्षम नहीं है, उसके पास ना पैसा है ना पहुंच है, तो उसके बदले कोई दूसरा, कोई या कोई संस्था हो सकता है, या कोई वकील हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है जो उसके बदले जो है बोले कि हम केस दायर करते हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए, है कि नहीं और उसको न्याय दिलवाया जाता है। तो उसके लिए राम कोई बनता है कि नहीं। इसी वजह से भंडारा, ऐसे कई भूखे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होते हैं, उनके लिए कई जगह पे भंडारा का आयोजन किया जाता है और लोगों को भोजन दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है कि नहीं। तो उनके लिए राम का काम कोई और कर रहे हैं, जो सक्षम होते हैं उनके लिए राम का काम कोई और करते हैं। इसी प्रकार से HRC है, यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग है, रेड क्रॉस है, संसद जैसी संस्थाएं हैं, ये सब क्या है? उसके लिए काम करते हैं जिसके जो अपना हक का लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता है, अपने लिए खुद काम नहीं कर सकता है कि नहीं, असक्षम है, तो उसके लिए राम कोई और बनता है कि नहीं। कोई पुस्तक है जो आपको आत्मबल देता है, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हैं, काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी दुखी हैं, लेकिन कोई ऐसा पुस्तक जो आपको अंदर ऊर्जा का संचार कर दे, वो समझिए आपके लिए राम है कि नहीं। एकदम अनेर धुनेर के राम रखवार। आप बिल्कुल, कोई आदमी सुसाइड करने जा रहा था तो भाई हमको तो अब जीना ही बेकार है, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, लेकिन कोई वैसा किताब उसको हाथ लग जाए कि जो उसका सोच ही बदल दे, उसके अंदर ऊर्जा का ऐसा संचार कर दे, वो दुनिया बदलने के लिए आतुर हो जाए, उसके अंदर एक आग का शोला भड़क जाए, तो उसके लिए कौन? राम बन गए। वो किताब जो है राम बन जाते हैं, है कि नहीं। तो वो किताब उसके लिए राम रखवार का रूप लेंगे, है कि नहीं। तो राम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि आंतरिक शक्ति का घोतक है कि नहीं। हमारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है उसका भी घोतक है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, यानी आगे अपने अंदर के दीप को जलाओ, है कि नहीं। बाहर तो फिर उजाला ही उजाला है। अगर अंदर में अंधकार है, बाहर कितना भी उजाला हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर कितना भी खुशी हो, आपको अंदर से खुशी नहीं है, तो उस खुशी का क्या मतलब। जैसे आप कोई कहीं बाराती में गए हैं या कहीं कोई फंक्शन में गए हैं जहाँ खूब नगाड़े बाजे बज रहे हैं, आप अंदर से दुखी हैं, आपको उस खुश का अनुभव होगा, उस जो खुशी का क्षण होगा उसका अनुभव नहीं होगा जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहिएगा। इसलिए कहा जाता है आत्मदीपो भव, अपने अंदर के दीप को जलाओ, सारी खुशियाँ आपको जो है दिखाई देगा, सारे अच्छे मार्ग दिखाई देने लगेंगे, है कि नहीं। इसी में एक लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं लेख में,
खुद को कर बुलंद इतना कि हर तरक्की से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है कि नहीं। तो आप इतना अगर बुलंद कीजिएगा, आप इतना मेहनत कीजिएगा, अपने हौसला को पीक पे रखिएगा, तो ईश्वर भी, भगवान भी पूछेगा क्या चाहते हो बच्चा, तुम जो चाहते हो वो मिलेगा, है कि नहीं। तो हमारा कर्म ही जो है क्या है, तपस्या है। हम कर्म करेंगे तो राम जो है हमको फल देंगे, प्रकृति जो है हमको फल देगा, है कि नहीं। वो हमें निराश कभी नहीं कर सकते। इसलिए आदमी को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कर्म से पीछे नहीं भागना चाहिए। इसलिए ऐसे का दूसरा पक्ष है कि हम ये अगर इसको इस भाव में ले लें कि अनेर धुनेर के राम रखवार, और अपने आप को मान लें कि हम भी अनेरे धुनेर हैं, हम भी एक वंचित प्राणी हैं, अनाथ हैं, हमको कोई साथ देने वाला नहीं है, अब ये करेगा जो भगवान ही करेगा, और ये सोच के हम पड़ जाएं, भाई बेहूदगी है कि नहीं। ये आपका कायरपन है कि नहीं, ये आपका आलस्यता है कि नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। व्यक्ति को भाग्यवादी, मैंने इस तरह का जो चीज़ें हैं, इस तरह के लाइन को अगर आप नकारात्मक रूप में लीजिएगा तो आपको भाग्यवादी बना देगा, आक्रमण्यवादी बना देगा, यानी कि कर्म करने से वंचित करवाएगा, कर्म नहीं करने देगा, इस तरह की सोच, है कि नहीं। आपको लगे जो भाग्य में जो मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपको दायित्वों से विमुख कर देगा, यानी कि जो आपका कर्तव्य होना चाहिए उससे मोड़ देगा, है कि नहीं। यानी कि दूसरों पर निर्भरता आपको ला देगा, है कि नहीं। ये जो है आलसी और कायरता का काम है, तो ये काम नहीं करना है आपको। दूसरा पक्ष जो है इससे बचना है आपको, है कि नहीं। ये पक्ष आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे को लिख सकते हैं। इसमें फिर एक लास्ट कंक्लूजन दे दीजिएगा, है कि नहीं। और ऐसे का इस तरह से अंश पूरा हुआ। धन्यवाद। अब अगले ऐसे में मिलते हैं फिर।